नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान या पाठ योजना में मैथमेटिक्स या गणित विषय देखेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है जोड़ या एडिशन। हम लोग पाठ योजना पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पाठ योजना को। दोस्तों, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे पाठ योजना संख्या 1 2 3 जो भी रहेगा। उसके बाद आप दिनांक, जिस दिन आपकी टीचिंग हुई है, जिस दिन आपने इस पाठ योजना को पढ़ाया है। उसके बाद आप विषय गणित लिखेंगे, कालांश फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आप चाहें। कालांश मतलब पीरियड होता है, आप पहले पीरियड में पढ़ाए हैं, दूसरे पीरियड में, तीसरे पीरियड में। उसके बाद आप कक्षा डाल दीजिएगा। कक्षा आप यहाँ से 1 से 8 तक जो भी चाहें डाल दें, ज़्यादा अच्छा होगा। जोड़ है तो कक्षा आप 1 से 5 तक के बीच में कुछ भी डाल दें, कक्षा 5 या फिर 6 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकरण यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर के सामने आप पढ़ा रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में जो भी रहेगा सारा चीज़ लिख लीजिएगा ये, लेकिन प्रकरण मत लिखिएगा। प्रस्तावना प्रश्न के बाद ही प्रकरण लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप प्रकरण पहले लिख देंगे तो बच्चे बता देंगे, समस्यात्मक प्रश्न आपका नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से कक्षा आप 1 से 5 तक कुछ भी लिख दीजिएगा और प्रकरण जो है लिख के छोड़ दीजिएगा। अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो अगर आप फाइल बना रहे हैं तो वो उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अवधि 35 से 40 मिनट आप कुछ भी लिख सकते हैं, 35 36 40, ठीक है। उसके बाद विद्यालय, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग हुई है, सेंट मैरी विद्यालय आप जो भी कर सकते हैं वहाँ पर। आप जिस कॉलेज में 1-2 विद्यालय में आपकी टीचिंग हुई है उस विद्यालय का आप नाम डालिएगा। अगर आपकी टीचिंग नहीं हुई तो अपने विद्यालय में पूछ लीजिए, अपने कॉलेज में क्या लिखना है उसके अनुसार लिखिएगा। उसके बाद समान उद्देश्य, इसका पहला पॉइंट रहेगा। 5-6 आप लिख सकते हैं, जो चाहें 7-8 भी लिख सकते हैं, 5 कम कम से लिख दीजिएगा। समान उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना, ठीक। अगला पॉइंट है 5वां, छात्रों को गणित के प्रश्नों को हल करना सिखाना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 3 पॉइंट लिख दीजिए, बाकी आप 1 पॉइंट भी लिख सकते हैं, सारा मिलाकर कोई दिक्कत नहीं होता है। पहला पॉइंट है छात्रों को संख्याएं जोड़ने का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्रों को 2 और 3 अंकों की संख्याएं जोड़ने का ज्ञान प्रदान करना। तो आप देख लीजिएगा 2 3 4 5 जो भी चाहे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद छात्र जोड़ का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे, ठीक। उसके बाद सहायक सामग्री, इसमें चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, जोड़ को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, संकेतक आदि। संकेतक एक रहता है जिससे आप दूर से ही अपने हाथ में पकड़ के बच्चे पढ़ाते हो, छड़ी की तरह रहता है। और हो सके तो आप कुछ सवाल जैसे हैं आप जोड़ जो है बना के चार्ट में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आसान रहता है, ज़्यादा आकर्षित होता है, प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्रों को जोड़ की सामान्य जानकारी है, ठीक है। कुछ आपकी जो टीचिंग फाइल होती है उसमें सहायक सामग्री बाद में रहता है, पहले पूर्व ज्ञान रहता है। अगर दिया है तो उसी के अनुसार लिखिएगा, अगर नहीं दिया है जैसे है इसी तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आप ध्यान रखना 3 कॉलम रहेगा, 1 2 3 इस तरह से। अगर आप क्रम संख्या नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए, कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है। और ध्यान रखिए इसमें जो आंसर होता है ये अगले प्रश्न से संबंधित रहता है, अर्थात अगला प्रश्न ही इस आंसर से शुरू होता है, इतना ध्यान रखिए। बाकी हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें छात्राध्यापक, ध्यान रखना अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापक लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों को चार्ट दिखाते हुए, यदि आप चार्ट बनाए हुए हैं तो, नहीं बनाए तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में आप लिख लीजिएगा कुछ संख्या, उसके बाद पूछिएगा, ठीक है। तो चार्ट दिखाते हुए या कितना लिखा गया है, छात्र उत्तर देंगे 65, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों यदि 65 में 7 मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो छात्र क्रिया में उत्तर देंगे 72, 65 7 जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा गणित की भाषा में मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो छात्र क्रिया में उत्तर आएगा जोड़, एडिशन। उसके बाद अगला प्रश्न जो रहेगा चौथा, बच्चों 125 और 139 को कैसे जोड़ेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, अगर ज़्यादा छोटे हैं 2-3 क्लास के हैं तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, नहीं जोड़ पाएंगे बड़े, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या होगा, प्रकरण निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ जाके ऊपर सबसे
अब आप यहाँ प्रकरण लिख दीजिएगा जोड़। प्रस्तावना प्रश्न के समस्यात्मक प्रश्न पूछने के बाद आप यहाँ प्रकरण लिखेंगे कब, यदि एग्जामिनर सामने आप पढ़ाने जा रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद यहाँ आ जाता है उद्देश्य कथन हेडिंग। छात्रों, आज हम जोड़ के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण आ जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होता है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि, श्यामपट्ट, कार्य। ठीक है, और शिक्षण बिंदु में फिर यहाँ पहला पॉइंट है जोड़, क्योंकि हम जोड़ ही बता रहे हैं तो एक ही पॉइंट डाले हैं। हो सके तो आप, मैंने पहले ही कहा कि कक्षा में 1 से 5 तक कुछ भी डालिएगा, ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाएंगे कुछ थोड़ा सी ज़्यादा अच्छी जानकारी रहती है। तो इसका पहला प्रश्न होगा विकासात्मक प्रश्न छात्र क्रिया में, और पहला प्रश्न है, कम से कम 2 प्रश्न पूछ लिया करें। कभी कभी नहीं भी पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन एक प्रश्न हो सके तो पूछ लिया करें। तो विकासात्मक प्रश्न पहला प्रश्न है छात्रों 6 और 7 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो छात्र क्रिया में उत्तर देंगे 13 अर्थात 13 प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है 136 और 331 को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा। तो छात्र क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप छात्राध्यापक क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ कहते हैं। ठीक है, और ये जो विकासात्मक प्रश्न एक ऐसी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, ध्यान रखना। विकासात्मक प्रश्न कैसी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। और स्पष्टीकरण जब करेंगे आप तो उसमें क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है, और स्पष्टीकरण करने के बाद आप एक आदर्श प्रश्न पूछ लीजिएगा। राजेश के पास 156 रुपये थे, उसे 384 रुपये और मिल गए, बताओ राजेश के पास कितने रुपये हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, सुनते रहेंगे। ठीक है, और ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। फिर इसी से आप बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, ये आदर्श प्रश्न पूछने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जोड़। 2 या जो अपना श्यामपट्ट रहेगा वहाँ आप लिखे रहेंगे। तो 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा श्यामपट्ट में। और यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व करके श्यामपट्ट जो आपका रहेगा चार्ट रहेगा उसमें आप लिखे रहेंगे। मोहन के पास पहले से कितने रुपए थे, 156 रुपये। ठीक है, और बाद में कितने मिल गए, 384 रुपये, ये जो था। और कुल कितना फिर हो गया, जोड़ देंगे तो आप 540 हो जाएगा। 6 4 10 8 5 13 14 3 1 4 5, हाँ ठीक है, तो 540 हो जाएगा। इस तरह से आप लिखे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों से क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। राजेश के पास कितने रुपए थे, 356 रुपये। ठीक है, ये जो है उसका दूसरा प्रश्न है, राजेश को और कितने रुपए मिल गए, तो 384 रुपये। तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न आप पूछोगे तो बता देंगे। तो ध्यान रखना, आप हो गया होगा, समझ में आ गए। शिक्षण बिंदु जोड़, विकासात्मक प्रश्न, इसमें 1-2 प्रश्न पूछ लीजिएगा, छात्र आंसर देंगे। और प्रश्न विधि कैसी होगी, प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण आप बता दीजिएगा। उसके बाद आदर्श प्रश्न आप एक सवाल पूछ लीजिएगा उनसे। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि इसे कहेंगे। और इस तरह से जो श्यामपट्ट आप करेगा उसमें आप इसे सॉल्व करके लिए रहेंगे, समझाएंगे उनको। ठीक है, प्रश्न पूछने के बाद आप समझाएंगे। फिर श्यामपट्ट जो आपका चार्ट है उसको आप छुपा लेंगे और प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बोधात्मक प्रश्न 1-2। ठीक है, और ये विधि कैसी होगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी छात्र क्रिया में। ठीक है, तो ये जोड़ ही था, इसलिए छोटा सा हमने एक पॉइंट ही रखा है। उसके बाद आप ध्यान रखना, पुनरावृत्ति प्रश्न जो आप पढ़ा चुके हैं उसी को पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, हर जगह नहीं लिखना पुनरावृत्ति प्रश्न। यदि आपके माइक्रो टीचिंग में पुनरावृत्ति हेडिंग दी गई है तभी लिखना, नहीं तो पुनरावृत्ति और जो मूल्यांकन प्रश्न होता है लगभग एक जैसे ही होता है। तो आप मूल्यांकन प्रश्न लिखिएगा, पुनरावृत्ति छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपके चार्ट में नहीं दिया गया है तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लीजिएगा। मैं इसलिए लिख देता हूँ, अगर आप दिया गया तो आप परेशान ना हो। तो पहला प्रश्न है, छात्रों 65 में 7 मिला दे तो क्या प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है, गणित की भाषा में मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, 6 और 7 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। इस तरह से 2-3 प्रश्न आप लिख लिया करें। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, 110 में 25 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है, राकेश के पास 20 पेन है और पंकज के पास 50 पेन है, दोनों के पास कुल कितने पेन है, था जोड़ देंगे। और तीसरा प्रश्न है, सौरभ के पास 150 रुपये थे, 500 रुपये और उसे मिल गए, तो बताओ सौरभ के पास अब कितने रुपए हैं, जोड़ है। तो इस तरह से मूल्यांकन प्रश्न हो गया। उसके बाद आप गृह कार्य दे देंगे बच्चों को, निम्नलिखित को जोड़िए। ठीक है, सवाल बोल देंगे निम्नलिखित को जोड़िए। तो आप पहला प्रश्न दे देंगे 25 + 74। ठीक है, 384 348 + 263। और उसके बाद तीसरा 869 +
45, ठीक है। ये प्रश्न आप हटा दीजिएगा क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है कि 3 अंकों का जोड़, ठीक है। तो ये 4 अंक हो जा रहा है, तो इसे आप कट कर दीजिएगा, इसे मत लिखिएगा, ठीक है। ये वाला आप जो है चौथा क्वेश्चन जो है ये आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न मत दीजिएगा, मैंने इसे लिख दिया था। तो आप ध्यान रखना, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न और 3 प्रश्न आप दे दीजिएगा, हम लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चौथा मत लिखिएगा क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है, आप ध्यान देंगे तो, कि 3 अंकों के जोड़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। गणित में उपयोगिता शर्तों को हल करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो हम लोग लिख दिया था उद्देश्य में कि 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने का ज्ञान प्रदान करेंगे। तो 4 अंक हो जा रहा है, तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ पर पाठ योजना संख्या डालेंगे, उसके बाद इस तरह से जो भी चीज़ें हैं व्हाइट बोर्ड या स्टैम्प पर रहेगा, जो भी आप लिख देंगे वहाँ पर। अगर पढ़ाने जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक क्रिया, पूर्व ज्ञान, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे 4, कम से कम 3-4। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे जस्ट इसके बाद। फिर प्रस्तुतिकरण में 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम रहेगा। उसके बाद आप चार्ट बनाया हुआ एक रखेंगे। और ध्यान रखना, इस तरह आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं आप चार्ट, नहीं भी बनाए, जैसे आप फाइल बना रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर 10 रुपये का आपका एक बोर्ड आता है, ब्लैक टाइप से रहता है, ड्राइंग टाइप से, आप उसे कट करके यहाँ चिपका दीजिएगा और एक पेंसिल आती, मतलब पेन आती है व्हाइट, उससे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्पष्टीकरण, बोधात्मक प्रश्न, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपको आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, उसके बाद गृह कार्य। तो दोस्तों ये था गणित में जोड़ प्रकरण से एक लेसन प्लान। आप लोग बार बार बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल में है, क्योंकि हर किसी को पता रहता है, तो इसमें आपको समस्याएं नहीं होगी। हमेशा लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जो 2 फाइल है वही बनाइए, जो सबसे फेमस प्रसिद्ध टॉपिक हो और सबसे आसान लगे, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं तो एग्जामिनर के सामने आप थोड़ा से भी अब रुके ना। और ध्यान रखना, अपना 9 तारीख से अपना प्रैक्टिकल शुरू हो गया है, तो आप लोग प्रकरण जो है उसे याद ही होना चाहिए। विषय गणित रहेगा, प्रकरण दोनों चीज़। अक्सर लोग देखता हूँ विषय ही नहीं बता पाते हैं, तो आपका विषय और प्रकरण आप अच्छे से याद करके जाइएगा, एग्जामिनर यही पूछेगा। उसके बाद वो ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तो कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, क्योंकि व्यू थोड़ा सा कम आ रहा है तो निराशा होती है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग बचे हुए हैं, आप लोग प्रैक्टिकल 9 से शुरू है और 14 तक रहे, लगभग 22-23 तक है, तो आप लोग जितने लोग हो सके शेयर कीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।